लीजिए जनाब, फैमिली मैन 3 का सीज़न आ गया और कमाल सीज़न है। मैं तो यही कहूँगा कमाल सीज़न है क्योंकि अगर आप पूछें, जो फैमिली मैन को जानते हैं वो श्रीकांत तिवारी को जानते हैं और जो श्रीकांत तिवारी को जानते हैं, वो श्रीकांत की बीवी सूची और उनके बच्चों को भी जानते हैं। ये पूरा एक पैकेज है, जो आपके सामने आता है और इस वेब सीरीज़ की जो खूबसूरती है, जो इसके तीनों सीज़न में दिखाई दी है कि भाई ठीक है कि इंटेलिजेंस ऑफ़िसर है, उसको केसेस मिलते हैं, उसकी ज़िंदगी जान जोखिम में होती है, लेकिन वो इंसान भी है। वो टूटता भी है, वो मायूस भी होता है और उसके अपने घरवालों से एक अलग जंग चलती रहती है और वो अपनी घर की लाइफ से खुश नहीं है और उसके बच्चे अलग कंफ्यूज रहते हैं। यही है फैमिली मैन, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। बहरहाल सीजन 3 जब आता है तो हम देखते हैं कि इस दफ़ा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को टॉपिक बनाया गया है। वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी बुनियाद पर श्रीकांत तिवारी को नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव होना पड़ता है और सिर्फ श्रीकांत तिवारी नहीं, उनके साथ ही जेके भी उनके साथ होते हैं और आपको पता है कि जेके और श्रीकांत तिवारी की तो नोक झोंक कमाल की चलती है। मजे की बात यह है कि जेके इस सीजन में भी तनहा रहता है, यानी उनको उनका सोलमेट मिल नहीं पाता, तो ये एक अच्छा फील देता है। बाकी अगर बात करें, कुछ ऐसी बहुत बड़ी घटना होती है जिसकी वजह से श्रीकांत तिवारी इस दफ़ा सिर्फ देश की सेवा नहीं कर रहे, मगर ये लड़ाई कुछ पर्सनल हो गई है। पर्सनल क्या क्या हुआ है, ये आपको सीज़न देखना पड़ेगा। फिर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, इस बार एक ज़बरदस्त फेस ऑफ देखने को मिला। एक तरफ है श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज वाजपेयी, उनका तो मुकाबला नहीं, लेकिन उनके सामने एक धाकड़ आदमी की ज़रूरत थी, एक जमे हुए ज़ोरदार विलन की ज़रूरत थी और वो रहे हमारे जयदीप इलावत और जयदीप इलावत के साथ श्रीकांत तिवारी का फेस ऑफ कमाल का था। फिर हम आगे देखते हैं तो एक गेस्ट अपीयरेंस में बिल्कुल जहाँ सीज़न ख़त्म हो रहा होता है, तो हमारे सामने विजय सेतुपति आते हैं और क्या धाकड़ उनका कैमियो था, मज़ा आ गया। बाकी मैं यही कहूँगा, परफॉर्मेंस की बात करें तो ट्विस्ट भी मिलेंगे आपको और आपको नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरत ब्यूटी मिलेगी। कदम-कदम पे आपको इसमें लगेगा कि जो आप सोच रहे हैं वही होगा, लेकिन वो नहीं होता। तो कहीं न कहीं सीज़न बहुत अच्छा है, सिर्फ़ 7 एपिसोड रखे हैं। लेकिन अब इसकी अगर ख़ामियों की बात करें तो मैं यही कहूँगा कि जयदीप इलावत और मनोज वाजपेयी आमने-सामने तो हुए, लेकिन कहीं आखिरी एपिसोड में जाके इसको ज़रा 1-2 एपिसोड पहले कर लेते तो और ज़्यादा क्रिस्प देखने को मिलता। बाकी मैं यही कहूँगा कि इसमें इन्होंने निम्रत कौर को एक इंटरनेशनल डीलर के तौर पे पेश किया है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी, लेकिन शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा काम था नहीं। इसी तरह गुल पनाग, जो आपको पता है कि मनोज वाजपेयी की इंटेलिजेंस कोलीग भी है, इसमें भी कहीं न कहीं वो उनकी मदद करते दिखाई देती हैं, लेकिन उनके किरदार में बहुत ज़्यादा डेप्थ थी नहीं। सूची ने मनोज वाजपेयी की बीवी के तौर पे कमाल की एक्टिंग की है, उनके बच्चे उनके साथ इस दफ़ा नॉर्थ ईस्ट और हर जगह भागते-फिरते रहे, ये एक अच्छा एंगल था। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छा सीज़न है, कुछ चीज़ें चेंज करने की कोशिश की है और आखिरी बात कि ये सीज़न एक एंडिंग पे ख़त्म नहीं हो रहा, यानी जो कुछ इसमें चल रहा है, वो आपको चौथे सीज़न में भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि एंडिंग को थोड़ा-सा उन्होंने अधूरा छोड़ दिया, टू बी कंटिन्यूड समथिंग। लेकिन द फैमिली मैन एक रोलर कोस्टर है, आपको एक्शन, इमोशन और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ह्यूमर भी मिलेगा। तो देखिए फैमिली मैन 3।